ये देखो, ये है हमारे पहाड़। अगले 4-5 दिन में जो है वो बारिश होने की संभावना बताई गई है। जल्दी ही जो पहाड़ों का नज़ारा है वो चेंज होने वाला है और हो सकता है कि हमें पहाड़ों पर बर्फ की चादर जो देखने को मिल जाए। और हम निकल चुके हैं अपने सबसे फेवरेट स्पॉट की तरफ से, जहाँ से हमें दिखता है ये पहाड़ों का नज़ारा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है सामने। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ से नज़ारा। नवीन यहाँ पे अपना फुटबॉल का ज्ञान देते हुए। गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे आंटी जी के साथ बैठ के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज। और ये देखो, ये है हमारे पहाड़। अगले 4-5 दिन में जो है वो बारिश होने की संभावना बताई गई है और बर्फ़ भी। तो हाँ, बर्फ़ पड़ेगी। और पिछले कल से ही मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो चुका है। हम भी बस इंतज़ार में हैं कि कब बर्फ़ गिरेगी और सर्दी आएगी। बर्फ देखने जाए। हाँ, बर्फ़ देखने कहाँ जाएंगे? अब बर्फ़ तो मुझे लग रहा है 25 दिसंबर तक भी पड़ सकती है। हाँ, 25 को तो पड़ेगी। पर अभी देखो ना, पहाड़ पूरे खाली लग रहे हैं ऊपर के। यहाँ पे इस टाइम में पूरा भर जाते थे। हाँ, ऐसा कैसे? कुछ उल्टा नहीं हो गया इस बार? बरसात बहुत ज़्यादा हुई। पहले कह रहे थे जितना बरसात हुआ उतना ही सर्दी होगा। और हम बैठे हैं यहाँ पे कैफ़े के बाहर, ये देखिए। और यहाँ सड़क से आज बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं क्योंकि कोई रैली चल रही है सरकार की, तो हर कोई यहीं से जा रहा है। आप लोगों को पता होगा, आंटी जी ने चलाई थी अपने घर में सेल। जो दीदी की शॉप है वो क्लोज़ हो गई है कपड़ों की, तो वो लोग अपने जो भी सर्दी के पजामे थे उनको वो बेच रहे हैं घर में ही। सो अभी एक आंटी आए हैं जो कि पजामा लेना चाहते हैं शायद, और आंटी ने कहा कि तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर, नहीं तो दुकान में बंद कर देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहीं पे बैठती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दुकान की रखवाली करने, और जैसे कोई कस्टमर आएगा तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लूँगी। बाकी दीदी आज कहीं घूमने गए हुए हैं, तो इसीलिए आंटी जी की ड्यूटी है आज दुकान पे, और अभी थोड़ी देर के लिए मेरी। ये देखो, ये भी आ गए हैं। आज ही इनकी दुकान भी दिन को दोपहर में खुल रही है। दोपहर में खुल रही है ऐसे। हूँ यहाँ दुकान के बाहर, और ये देखो मुझे मिलती हैं बहुत सारी बकरियाँ। आज ये बकरियाँ कहाँ जा रही हैं? आंटी देखो कैसे इनको भगा रही हैं सारी की सारी। आंटी आ गए हैं वापस जैगिंग की सेल करके। जैगिंग की लेगिंग? लेगिंग। सब जगह कमाई करनी है ना। हाँ, वही तो, थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह से आना चाहिए। गाइज, आप लोगों को मेरे ये डेली व्लॉग्स अच्छा लगता तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और यहाँ पे अब मैं और आंटी आ गए हैं घर में, और यहाँ पर नई सेल लगी है। पुरानी सेल है लेकिन माल पुराना है, लेकिन सेल नहीं है आज फिर से। प्राइस ड्रॉप हो गए। देखो आंटी ने पूरा बैग भर लिया। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमारा समय हो गया है जिम जाने का। आज के दिन में बस ऐसे ही थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ मैंने घूमा और लंच किया। लंच के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, एंड अभी इवनिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं जिम के लिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ, नवीन भी तैयार हो ही रहे हैं, और सामने से रोशनी है सनसेट की, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम सीधे मेरे फेस पे पड़ रही है। तो आई डोंट नो कि रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, बट मेरा बैग भी रेडी है, शूज़ भी रेडी है। आज मैं टाइम पे तैयार हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए। पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जिम जा कर के ही आती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे लेजी फील करते हो जब आपको कुछ करना होता है या नहीं? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं जिम जाऊँ ही ना, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है घर से बाहर निकलना जिम जाने के लिए। एंड ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई थिंक इट्स नॉर्मल, सबके साथ ही होता है। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं कभी कभी तो ज़रूर बताइएगा। आज हमने गाड़ी खड़ी की है नीचे, और ये देखो ऊपर धौलाधार के पहाड़। एंड अब हम जा रहे हैं जिम के लिए। किसी ने ना इस गाड़ी के पीछे लिखा है, मालिक अब धो लो मुझे। और हमने अभी रिसेंटली अपनी गाड़ी धोई थी, क्योंकि हमें लगा था कि कोई हमारी गाड़ी में भी यही लिख देगा कि मालिक धो लो अब मुझे। हाँ यार। और ऊपर देखिए पहाड़। सो आने वाले कितने 3-4 दिन में बर्फ़ बताइए पहाड़ों पे गिरने वाली है। सो जल्दी ही जो पहाड़ों का नज़ारा है वो चेंज होने वाला है, और हो सकता है कि हमें पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर जो देखने को मिल जाए। कैसा तुम्हारा आज का दिन? एक्साइटेड हो तुम जिम जाने के लिए? नवीन का ट्रेनर नवीन को रोज़ फ़ोन कर देता है 4:30 बजे कि नवीन आ रहा है जिम या नहीं। वैसे तो आज नवीन ने प्लान कर लिया था कि नहीं आना है, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही फुटबॉल खेल लिया तुमने।
थक गए थे ना। ज़्यादा नहीं, वो रिकवरी स्लो होगी क्योंकि लगातार ट्रेन कर रहा हूँ और फिर रेस्ट डे के दिन जाके थोड़ा फुटबॉल खेल लिया। थोड़ा क्या, काफ़ी 2 घंटा खेला यार। नॉर्मली तुम्हारा 1 घंटे का ही होता है, कल तो तुम पूरा 2 घंटे तक खेलते रहे। और हम निकल चुके हैं अपने सबसे फेवरेट स्पॉट की तरफ से, जहाँ से हमें दिखता है ये पहाड़ों का नज़ारा। ये देखिए, और इन पहाड़ों में बर्फ गिरेगी गिरेगी, जल्दी ही गिरेगी। इस तरफ को जाते हैं गंजर महादेव के लिए रास्ता, लेकिन हम लेते हैं हमेशा की तरह ये वाला रास्ता। पहुंच चुके हैं हम लोग जिम में। आज क्या करने वाले हो तुम? आज आर्म्स। मैं शायद आज लेग्स कर सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है सामने। ये देखो, कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ से नज़ारा। यहाँ पर एक नई फर्नीचर की शॉप खुल रही है, पर ये तो कुछ और ही हो गया, होम डेकोर लग रहा है ये भी। और हम ऊपर जिम की तरफ बढ़ रहे हैं। जिम का जो पोस्टर है वो भी बहुत मस्त लगता है, एकदम बजरंगबली ही अपने मसल्स दिखाते हुए। और गाइस, हमारी जो जिम है वो अभी अभी ब्लेस्ड हुई है ईयर एंड होते ही नई मशीनों से। आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी। बहुत ज़्यादा। नवीन, तुम्हें खुशी हो रही है? ठीक ही है, मेरे को मजा आ रहा है। आज मैं लेग्स कर रही हूँ, मेरे लिए तो आज ये लगेगा नहीं ताम झाम, कल ही लगेगा मुझे लग रहा है। पर हाँ, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। हुई नहीं हुई ना। और ये है हमारी जिम, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर। और आज का जो मेरा जिम का गेटअप है वो है मेरा दूसरे वाला काला पजामा, एक हुडी एंड उसके ऊपर से ये मेरा फेवरेट छोटा सा जैकेट। आप लोग जिम क्या पहन के जाते हो ज़रूर बताना, एंड आपको मेरा जो जिम का आउटफिट है वो कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताना। मेरे को योगा पैंट्स कंफर्टेबल नहीं होती है, जो लाइक जैगिंग होती है वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता है, तो मैं हमेशा ऐसे ढीले पजामे पहनती हूँ, बिकॉज टाइट कपड़े, लाइक इवन आई डोंट लाइक जीन्स, आई डोंट वियर जीन्स, क्योंकि बहुत शायद मैंने अपनी जवानी में बहुत जीन्स पहन लिया, अब मैं बुढ़ापे में आ चुकी हूँ। चलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं अपने वर्कआउट को। सबसे पहले मैं करूँगी वार्म अप। उसके लिए मैं जा रही हूँ ट्रेडमिल के ऊपर, जहाँ पर मैं चलने वाली हूँ 15 मिनट के लिए। और मेरा जो वेट है वो फिर से 64 kg हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी बार बाहर खाना खा रही हूँ, प्लस अपनी कैलोरीज को ट्रैक में नहीं रख रही हूँ, और केक वेक ये सब चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करती हैं आपके फैट में। और जैसे कि मैं जिम भी बहुत कम आई पिछले 7-8 दिन, तो उसकी वजह से जो मेरा फैट है बॉडी में वो बढ़ता जा रहा है, एंड मेरी मसल्स जो है वो छोटी हो रही हैं। तो अब मुझे अपनी मसल्स को बड़ा करना है, और उसके लिए मुझे ट्रेडमिल पे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं करूँगी लेग्स का मेरा जो वर्कआउट है वो हमेशा ही हैवी वर्कआउट होता है, जिसमें कि मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा खासा लिफ्ट कर लूँ वेट, जिससे कि मेरा जो मोटापा है वो कम हो जाए। वुमेन जो फैट लॉस करना चाहती है, देखो मर्दों का तो अलग सिस्टम होता है, उनका तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन हाँ, जो वुमेन हैं जो अपना फैट लॉस करना चाहती हैं उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी लिफ्टिंग करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी डाइट में चेंजेस करने लगते हो, एंड एक टाइम आता है जबकि आप बहुत अच्छे से अपने वेट को मैनेज करना सीख जाते हो, बट इट टेक्स टाइम। जब मैंने जिम शुरू किया था तो मेरा वेट 67 kg था, और मैं उसको बहुत ही मुश्किल से, काफ़ी अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के बाद मैं उसे लेके आई थी 62 पे, और अभी कुछ 1 महीने के अंदर ही मैंने 2 किलो गेन कर लिया फिर से। तो अब मेरा वेट फिर से 64 kg हो चुका है, जो कि बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि मेरा मसल मास भी है उसमें, और मैं डेली जिम आ रही हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। तो अगर आप सोचोगे कि एकदम से आपका फैट कम होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हाँ, आप 85 kg या 90 kg के हैं और फिर आप अपना डाइटिंग शुरू करते हैं और जिम आना स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी शेड हो जाए, बहुत जल्दी गिर जाए। पर नॉर्मली 67 या 70 के बीच में जिसका भी वेट होता है, उनका वेट बहुत ही धीरे धीरे गिरता है, जैसे कि मेरा अभी गिर रहा है। और मैंने अपने डाइट में उतने भी कुछ बड़े चेंजेस नहीं किए हैं, बस रोटी खाना कम किया है। तो दैट्स ऑल। चलो अब चलते हैं, बातें कम और काम ज़्यादा। आज मैं इस वाली मशीन पे चलती हूँ क्योंकि वहाँ से ना सन सीधा डायरेक्ट मेरी आंखों पे आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा।
जब भी आप वॉक करने शुरू करें, जिम में मैक्सिमम जो वुमेन हैं वो ऐसे ही शुरू करती हैं कि वो सोचती हैं कि ट्रेडमिल पे ही चलती रहेंगी। मैं भी ऐसे ही करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने वेट लिफ्ट करना शुरू किया। तो अब मैं यहाँ पर करूँगी सीधा इंक्लाइन 10, और क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ तो आराम से मैं 20 पर चल सकती हूँ, और हमेशा मेरा इंक्लाइन 20 ही रहता है। और जो ये स्पीड है वो मैं 2 से 3 के बीच में ही रखती हूँ, क्योंकि उसी स्पीड पे आपका जो फैट है वो ज़्यादा बर्न होता है। सो मैं ये करूँगी 15 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, उसके बाद फिर मैं बाकी का वर्कआउट शुरू करूँगी। नवीन यहाँ पे अपना फुटबॉल का ज्ञान देते हुए, और ये है मेरा जिम ब्रो और नवीन का फुटबॉल प्लेयर है। नवीन तुम्हारी टीम में क्या अभी? कल गोल मारे नहीं यार, सही में भाई कितने गोल मारे तुमने? कल 5-6 गोल मारे। कल निखिल को अपनी टीम में उठा दिया था। हाँ, तो ये तुम्हारे साथ थे? तुम दोनों साथ में थे? वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देखो मैं गोल रोक रहा था, ये गोल मार रहा था। अभी मैं करने वार्म अप मैंने कर लिया है, साइकिलिंग भी कर ली है। तो मैं करने वाली हूँ लेग प्रेस। सो ये है लेग प्रेस की मशीन, और इसमें मैंने अभी 20 मतलब 40 kg मैं अभी लिफ्ट करने वाली हूँ। और मैं ये लिफ्ट कर लेती हूँ ऑलमोस्ट 120 kg तक, पर अब मैं कम करने वाली हूँ, सिर्फ 100 kg ही करूँगी मैं आज। तो ये है मेरा पहला सेट। बहुत बढ़िया। A few moments later. सभी हम घर आ चुके हैं, और मैं सब्जी उठा के लाई हूँ, और मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पे नवीन पर्दे फिक्स करते हुए आज के व्लॉग की एंडिंग आज हम यहीं पे कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे।